धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। खुदावन आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर की आपने हमें संभाले रखा है परमेश्वर। और खुदावन आज आपकी आराधना और स्तुति करने आप यहाँ ले आए परमेश्वर पिता। खुदावन आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में आप उपस्थित होते हैं परमेश्वर पिता। खुदावन आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर और आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं परमेश्वर। खुदावन हम जो भी करें परमेश्वर आपकी आराधना और आपकी स्तुति होने पाए परमेश्वर। आप बढ़ते जाए परमेश्वर हर एक काम में परमेश्वर पिता। खुदावन दुआ करते हैं परमेश्वर जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर उनके संग और साथ आप रहिए परमेश्वर पिता। जहाँ हम नहीं पहुँचते परमेश्वर वहाँ पे आपकी पवित्र आत्मा और आप पहुँचने पाए खुदावन। हर एक बात को परमेश्वर हमारे गाने बजाने को आपके सामत भरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। भजन का लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आज हमारे कई प्रॉब्लम्स है, कई समस्या है और हम परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर मेरी ओर कान लगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर निरंतर आपकी ओर देखता है। वो आपकी ओर से कभी अपनी नजरें नहीं हटाता, क्योंकि वो कभी सोता और ना ही कभी ऊँगता है। भले हम आज उसके भवन में नहीं हैं, हम अपने अपने घरों से उसकी स्तुति कर रहे हैं, पर उसका वचन ये भी कहता है कि तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है। और परमेश्वर के भवन में कभी दुख नहीं होता है, उसके भवन में हमेशा आनंद की भरपूरी होती है। आमीन। तो क्यों ना हम अपनी जगहों पे, जहाँ पे भी हम अपने स्थानों पर हैं, हम खड़े हो जाए और उसकी स्तुति और उसकी महिमा पूरी जोश के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर आनंदित लोगों से प्रसन्न होता है। आमीन। आइए हम उसकी स्तुति करें। ताली बजाते हुए उसके नाम की स्तुति करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि
संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, तेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। फिर एक बार, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन। उसके भवन में आनंद की भरपूरी है, क्योंकि सारे जग में उसकी महिमा है। महान परमेश्वर है। क्यों ना हम जोरदार ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमेन। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। प्रभु आपका नाम लेके बुलाता है, उसकी बाहें आपके लिए सदा खुली है। आमेन। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाए मेरे साथ। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। ताली बजाते हैं। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सहारा,
तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। प्रभु आप सबसे प्यार करता है क्योंकि वो दया का सागर है। आमेन। क्यों ना हम उसको अपना पूरी आराधना दे आत्मा और सच्चाई के साथ। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। फिर से मेरे साथ गाइए। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। क्यों ना हम अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। वो परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी हालात हो, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वह आप लोगों की सहायता कर सके। परमेश्वर को आज धन्यवाद दे और उसे कहे कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे राहों पर चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा नाम लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी आराधना करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे आज योग्य समझा है कि मैं तेरी स्तुति करूं। मैं इसीलिए रचाया गया हूं कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति कर सकूं। क्योंकि स्वर्ग में तो निरंतर यहोवा की स्तुति होती रहती है, उसकी आराधना होती है। हाथों को उठाए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना
जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। हाँ परमेश्वर धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर उसे आराधना दे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे डर ही नहीं है। फिर वो किसे ना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। Come on church sing it। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। चाहे आपके राह पर कितना भी अंधेरा हो, पर याद रखें कि परमेश्वर हमें राह दिखाने वाला परमेश्वर है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। Come on church sing with me। आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा,
तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुवे। कम ऑन चर्च सिंग, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। यस लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद तेरे हर बातों के लिए, धन्यवाद। कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारा मन और हमारा दिल मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, आशा छोड़ देता है, क्योंकि हम कई बार परिस्थिति को उससे बड़ा देखते हैं जो हमारे अंदर है। पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। वो उससे कई गुना सामर्थी है जो इस संसार में है, क्योंकि वो इस सृष्टि का रचता और करता है। कई बार हम परिस्थिति के सामने हार जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा? और परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं। कई बार हम गलत हो जाते हैं, हम परिस्थितियों को बड़ा देख लेते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई काम, हम समझते हैं कि उसके लिए वो काम हो नहीं पाएगा, पर परमेश्वर के लिए हर काम संभव है। परमेश्वर के लिए सारे काम संभव है। उसने सिर्फ बोलकर इस सृष्टि को बना दी, तो आपकी वो छोटी सी तकलीफ, वो छोटी सी दिक्कत भी परमेश्वर दूर कर सकता है। हमें हमारे मनों को, हमारे दिलों को तैयार करने की जरूरत है आज। क्योंकि वो परमेश्वर तो शक्तिशाली है, वो सामर्थी है। उसने आपको अपने पंखों के तले ले लिया है। जब उसका हाथ हमारे सर पर है तो हमें कोई बात की चिंता नहीं है। हाँ, वो जरूर हमें सिंह के जबड़ों के नीचे तो रखता है, पर उसके दांतों में नहीं आने देता। यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान का हूँ, सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद। ऐ मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं, सदा धन्यवाद गाऊं।
प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। ऐ मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं, सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा तुझे, वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा तुझे, वो ले जाएगा तुझे, वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। Come on church. मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली, मेरा प्रभु।
मेरा साथी शक्तिशाली, तू है मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी शक्तिशाली, मेरा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा शक्तिशाली परमेश्वर है। आज परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू सब बातों से ऊपर है। हम परमेश्वर तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो तू मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, चाहे कोई भी कठिनाई हो। मेरा दिल और मेरा मन तेरी स्तुति करने पाए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने से मेरे हृदय को आनंद पहुंचता है। और परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज तेरी उपस्थिति के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज जितने भी लोग जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, तू उनके मनों में, उनके हृदयों में काम करे। वो जान ले कि सारी मुश्किलें, सारी बातें, सारी कठिनाइयों के काम तू उससे भी ऊंचा है, तू उससे भी बड़ा है। तेरे सामने वो कुछ भी नहीं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो तुझ पर और गहराई से विश्वास करने पाए। फिर एक बार धन्यवाद देते परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। तो हमारे बीच में काम कर। आज की इस आराधना को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। होने पाए परमेश्वर तुझे हमारा आराधना, हमारा गाना, हमारा बजाना भाई। जैसा तेरा वचन कहता है, आराधना आत्मा और सच्चाई से हो परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब तेरा वचन आता है परमेश्वर, होने पाए कईयों के मनों में, कईयों के हृदयों में वो काम करे, कईयों के जीवन को वो बदल दे। हम ऐसी आशा करते हैं परमेश्वर। हम अपना मन तेरी ओर लगाते हैं। इस छोटी सी विनती को मानते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के इस सुंदर दिवस के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर दिन मेरे और आपके लिए बहुत आशीष का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए मुझे और आपको बनाकर रखा है।
मैं समझता हूं जितने इस भूमि पर जीवित है उनका काम अभी बाकी है, और हम परमेश्वर के समीप इसलिए भी आते हैं कि हम सुन सके कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं। सो परमेश्वर के अजीजों, ये कभी मत समझना कि कलाम जो है, हम कलाम में से जो है लोगों की ओर तीर मारते हैं या यहाँ से पत्थर चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कलाम पहले तो प्रचारक के लिए होता है, बोलने वाले के लिए होता है, और फिर सुनने वालों के लिए। सो मैं समझता हूँ जब जब प्रचार होता है यहाँ से, पहले मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, और फिर कलीसिया के लिए और सुनने वालों के लिए। आज का जो विषय है वो है आइडल्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट, अर्थात मनुष्य के हृदय की मूरतें। जो विषय है, अगर आप देखेंगे वर्तमान परिस्थितियां क्या है दुनिया में, और मैं समझता हूं ये जो गंभीर समय से हम गुजर रहे हैं, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, दरअसल ये मेरे और आपके लिए तैयारी का समय है, कलीसिया के लिए तैयारी का समय है। इसीलिए जब खुदा का कलाम आता है तो मैं और आप, हम सभी अपने आप को ही जांचे, अपने आप को ही आंके, और हम आकलन करें कि हम किन बातों में कम पड़ रहे हैं, किन बातों में हम पिछड़ रहे हैं, किन बातों में हम परमेश्वर से दूर है, हमारे भीतर क्या क्या कमियां और गलतियां हैं। ये समय है कि हम परमेश्वर के कलाम के प्रकाश में जो है अपने आप को व्यवस्थित कर ले, हर अंधकार को दूर कर ले। सो विषय के अनुसार मनुष्य के हृदय की मूर्तें। मूर्ति पूजा की परिभाषा क्या है? मूर्ति पूजा में यदि आप देखेंगे, हम कई बार सोचते हैं कि सिर्फ जो मनुष्य हाथ से तैयार करता सिर्फ वही मूर्त है। वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से आचरण हैं, बहुत से विचार हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इरादे हैं, लक्ष्य है, ऐसे जो आज मनुष्य के जीवन में मूर्तों का काम करते हैं। सो मूर्ति पूजा में शामिल है हमारी इच्छाएं, जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं। मूर्ति पूजा मनुष्य की एक अत्यधिक इच्छा है किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए। वह एक आत्मिक, क्षमा करें, वह एक अत्यधिक ऐसी तीव्र इच्छा है जो भक्ति भाव या प्रशंसा या उस लगाव से संबंध है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी होती है। मैं फिर से एक बार कहूंगा, मूर्ति पूजा मनुष्य की एक अत्यधिक ऐसी तीव्र इच्छा है जो उसे किसी वस्तु से हो सकती है या किसी व्यक्ति से संबंध हो सकता है। यह एक ऐसा, इस प्रकार का तीव्र या अत्यधिक, बहुत हद से ज्यादा भक्ति भाव हो सकता है। वो हमारे लिए मूर्त का भाव, मूर्त के रूप में हो सकता है, जिसको हम कहते हैं रिलीजियस होना। अगर आप देखेंगे वो जप ही रहे हैं, नाम ही जप रहे, मतलब क्या है, उसके लिए वो एक मूर्त ही बन गया है, बिना सोचे समझे, ना बुद्धि से ना आत्मा से, बस उनको लगता है जपना है, जब 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 चालू रहता है, बदलाव कुछ नहीं है। वो उसके लिए एक मूर्त का काम है। भक्ति भाव, कुछ लोगों को लगता है बस ऐसा ही करना है। कहते हैं, एक उदाहरण है, धोबी जो होता है, धोबी का जो गधा होता है, वो क्या करता है, उसको घर से सारे कपड़े लाद देता है, मैले कपड़े, और उसको एक छड़ी मार देता है, और उसको मालूम है वो रोज बराबर घाट तक पहुंच जाता है, और उसका मालिक आराम से उसके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि उसको आदत हो गई है, उसको मालूम है उसको कहां तक पहुंचना है।
और घाट पे कपड़े धोने के बाद वो उस पर लाद कर फिर एक छड़ी लगाता है और वो वापस घाट से अपने घर पहुंच जाता है। सो कहने का अर्थ यह है कि कई बार हमारी जीवन शैली, हमारी जिंदगी इस प्रकार हो गई है कि बस हमको मालूम है हमको उठना है और हमको एक फलाना फलाना ये काम करना है और वापस बस दिन भर की एक नियुक्त दिनचर्या होती है जो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा की आवाज हमको सुनाई नहीं देती। परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या बदलाव चाहते हैं, हमको उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है और वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। संक्षेप में कहे तो मूर्ति पूजा उसे कहते हैं जब हम परमेश्वर से बढ़कर, इस शब्द को सुने, मूर्ति पूजा हम संक्षेप में कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से बढ़कर, उससे अधिक किसी और चीज को या व्यक्ति को अधिक चाहते हैं या प्यार करते हैं, तब वो हमारे लिए मूर्त बन जाती है। फिर चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो कोई पशु हो, आपके घर का पेट हो, आपका कोई भी लक्ष्य हो, कल्पना, विचार, कुछ भी हो सकता है। सो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी चीज है जिसको आपने ये कहा है या आपने परमेश्वर से कहा प्रभु बस इसको छोड़कर बाकी सब, तो वही है जो आपके और मेरे जीवन में मूर्त का काम करता है, जिसको हमने परमेश्वर से भी ज्यादा तवज्जो दिया है, परमेश्वर से भी बढ़कर जाना है, उससे प्यार किया है। अगर आप देखेंगे परमेश्वर एक मांग करता है मेरे और आपके जीवनों में। He demands to be number one in our lives। परमेश्वर मांग करता है कि वह, उसका जो स्थान है मेरे और आपके जीवन में, वो प्रथम स्थान है। और बाय डिफॉल्ट ये आप देखेंगे अपने आप में परमेश्वर का स्थान पहला ही है, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, दूसरा विकल्प नहीं है। निर्गमन 34:14 में, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 14 में वो कहता है कि क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। क्या कह रहा है परमेश्वर का कलाम? क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को, परमेश्वर यहोवा को छोड़, पिता को छोड़, किसी दूसरे को दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। आप किसी और की उपासना, आप किसी और की आराधना, आप किसी को परमेश्वर का स्थान नहीं दे सकते। ये खुदा आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, आपसे विनती नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है, आज्ञा दे रहा है। आपको आज्ञा नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करें, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ही इज अ जेलस गॉड। इतने सारे नाम आज पीछे लिखे हुए हैं, एक नाम जेलस भी है। यही बात निर्गमन व्यवस्था विवरण 4:24 में भी लिखा है, ड्यूटरोनॉमी 4:24 में, ड्यूटरोनॉमी 5:9 में भी लिखा है, 5:9 में भी लिखा है, और निर्गमन 20 अध्याय जिसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लिखी है, उसमें भी यही बात लिखी है। पवित्र शास्त्र में अगर आप देखेंगे, मूर्तों से संबंध में लोगों ने मूर्तों से संबंध स्थापित कर लिए, परमेश्वर को पीछे हटा दिया, मूर्तियां रख ली। परमेश्वर ने उस संदर्भ में इस बात को कहा, उससे रिलेटेड है ये बात कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उस समय में इजरायलियों ने जो है अशेरा नाम की मूर्ति, बाल नाम के देवता, इनकी उपासना करनी शुरू कर दी थी, और वे अन्य जाति के समान मूर्तों पर
विश्वास करने लग गए थे, उनकी स्थापना करने लग गए थे, उनकी पूजा आराधना करने लग गए थे। और देखिए, बाइबल किसी भी प्रकार की, चाहे आप ढाल कर हाथ से बनाए या आपके हृदय में वो मूर्तियां हैं, किसी भी प्रकार की मूर्तों को बाइबल सपोर्ट नहीं करती। आप पन्ने पलट कर देख लीजिए। क्यों? क्यों परमेश्वर कहता मैं जलनशील परमेश्वर हूं, मैं जिसका नाम जलनशील है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। वो कहता है वो जल उठने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। क्यों ऐसा कहता है? क्यों जब हम मूर्तों की ओर फिरते हैं या अपने हृदयों में मूर्तों को लेकर फिरते हैं, परमेश्वर के बदले में, याद रखिए मूर्त का जो परिभाषा है आप इसको समझ रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि कई लोग का सोच रहे हैं कि हाँ कुछ रख लिया तो उसी को मूर्त कहते, नहीं। वो कोई भी हो सकता, व्यक्ति हो सकता, वस्तु हो सकती है। क्यों मूर्त के खिलाफ परमेश्वर इतना भड़कता है? और पहली आज्ञा ही है जो उसकी, अगर आप देखेंगे निर्गमन 20 में पहली आज्ञा, ये एक लाइन में लिखा गया है कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन अगर आप देखेंगे पहली 6 आयतें, निर्गमन 20 की पहली 6 आयतें मिलाकर एक आज्ञा होती है, पहली आज्ञा। अगर आप उन 6 को पढ़ेंगे तो कहता ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना मतलब आकाश में भी नहीं होनी चाहिए, पृथ्वी पर भी नहीं होनी चाहिए, और पृथ्वी के नीचे जल में भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी मूर्त खोद के ना बनाए, कोई भी, ना कोई तस्वीर, उसको दंडवत मत करना, क्योंकि यहोवा को किसने देखा है? क्यों परमेश्वर इतना सख्त है इस मामले को लेकर? क्यों इतना संवेदनशील है इस मामले को लेकर? क्योंकि मूर्ति पूजा ऐसा कुछ है जो परमेश्वर को उसके स्थान से हटा देता है और खुद वो स्थान ले लेता है। आप सोचिए, अगर किसी वस्तु को या चीज को या मूर्त को जब आप दंडवत करते हैं, आप परमेश्वर के स्थान पर उसको रखते हैं। भले ही उसकी आंखें हो, वो देख नहीं सकता, कान हो लेकिन सुन नहीं सकता, मुंह तो दिखाई दे रहा है लेकिन बोल नहीं सकता, हाथ तो है लेकिन खुद की भी सहायता नहीं कर सकता, पांव तो है लेकिन चल नहीं सकता। बहुत सी बातें लिखी है कलाम में इसके विषय में। खैर, ये तो भौतिक जो आंखों से दिखाई दे रही है या हम अपने हाथ से बनाते हैं उसके बारे में है। लेकिन यदि आप कोलोसियंस चैप्टर 3 तीसरा अध्याय यदि आप देखेंगे, उसकी 5वीं आयत क्या कहती है? इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। चर्च, लिसन टू दिस। इस बात को सुन लीजिए गौर से। शायद आप और मैं अब तक दूसरों की आलोचना कर रहे थे कि वो मूर्ति पूजक है। हम भले ही हाथ के बनाए हुए मूर्तों की उपासना नहीं करते, उनके आगे दंडवत नहीं करते, लेकिन अपने हृदयों में कई मूर्तों को लेकर जी रहे हैं। क्या कह रहा है कलाम? इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। क्या कह रहा है कलाम? अंगों को मार डालो। अंगों को मार डालने का अर्थ है उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा को कुचल देना। उसको मार डालो, उन अंगों को। किन अंगों को मार डालो? जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। लोभ भी मूर्ति पूजा के बराबर है। कलाम लिखा है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है।
सो खुदा का प्रकोप किन लोगों पर पड़ता है? जो खुदा की आज्ञाओं को नहीं मान रहे। परमेश्वर ने कहा है कि हम अपने जीवन में मूर्तों को स्थान न दे, और हम यहां पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि वो चाह रहा है कि हम अपने अंगों को मार डाले जो पृथ्वी पर है, जिनमें व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं भी और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इनको खत्म करने के लिए कह रहा है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है इसकी शुरुआत में, तीसरे अध्याय के पहली आयत से ही कह रहा है कि अतः जब तुम, मतलब आप और मैं, जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, यदि आपने यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास किया है, विश्वास करते कि पिता ने भेजा, वो क्रूस पर मेरे आपके लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और हम उसके नाम का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो कह रहा तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, अब तुम नई सृष्टि हो। तो कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन वस्तुओं की? स्वर्गीय वस्तुओं की। शायद वो दिखाई नहीं देती। इब्राहिम क्यों सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो नगर दिखाया जो उसने विश्वास की आंखों से देखा। आज परमेश्वर चाहते हैं, पौलुस यहां पर हमको चिता रहा है, परमेश्वर की आत्मा में होकर कह रहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की हम खोज में रहे, जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, यहां की बातों पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं समझता हूं ये बात वे लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं जिन्होंने मौत का अनुभव किया है। मौत का अनुभव हम किसी को जो इस दुनिया से चले गए उनको बुलाकर पूछ तो नहीं सकते, लेकिन हां कभी कभी जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जब इंसान मौत के मुंह में जाकर वापस आ जाता है। मेरे जीवन में भी ऐसे दौर आए हैं, ऐसे अनुभव आए हैं जहां मैंने प्रभु को बोला, बस प्रभु एक मौका दे दे, मैं बदल जाऊंगा। जहां मैंने प्रभु को बोला, एक बार नहीं कई बार, अब की बार बचा ले, अगली बार बराबर चाल चलूंगा, ये बुराई नहीं करूंगा, ये विचार नहीं रखूंगा, ये लालच में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ उस समय व्यर्थ नजर आता है कि अगर जिंदगी ही नहीं है तो यहां की कौन सी वस्तु मेरे काम आएगी। वो कह रहा है पृथ्वी की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, जहां पर मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वो कह रहा है क्योंकि तुम तो मर गए, मर गए। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, हम कहां मर गए, हम तो जिंदा है। भैया हम मर किसके लिए गए हैं? उन अंगों को मार डालो कह रहा है। हम किसके लिए मर गए? हम इन मूर्तों के लिए मर गए, इन व्यर्थ लालसाओं के लिए मर गए, हम उन इच्छाओं और कामनाओं और कल्पनाओं के लिए मर गए हैं जो मसीह के पहचान के विरोध में है। वो कह रहा है क्योंकि तुम मर गए। बपतिस्मा जब हम लेते हैं इसका मतलब क्या है? हम मर गए हैं। किसके लिए मर गए? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मर गए, शरीर के अनुसार जीने के लिए मर गए, पाप के लिए हम मर गए। कहते हैं ना, पाप से अगर रिश्ता रखना है तो एक ही रिश्ता रखो, जरूर रखो, लेकिन मौत का रिश्ता रखो। मेरा और आपका रिश्ता क्योंकि मसीह से जुड़ गया, इसलिए गुनाह के साथ, पाप के साथ मेरा और आपका रिश्ता मौत का हो गया है। वो कह रहा है तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। चर्च, मेरा और आपका जीवन मसीह यीशु के साथ उसमें छिपा हुआ है। हम इस बात को ना भूलें। यीशु मसीह ने भी मत्ती 6वें अध्याय में 19 और 20 आयत में,
मैथ्यू चैप्टर 6 19 एंड 20 में कहा कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां काई लग जाती है, जहां कीड़ा लग जाता है, जहां पर चोर सेंध लगाते हैं, परंतु वो कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां काई नहीं लगती, जहां पर कीड़ा उसको खाता नहीं और जहां पर चोर जो है सेंध नहीं लगा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात इसीलिए कही कि हम इन बातों को समझ ले। एक और स्थान पर पौलुस ने कलीसिया को चेतावनी दी है और वो है इफिसियों में। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में उसके 5वां अध्याय 5वीं आयत से मैं पढ़ता हूं 12 तक। वो कहता है कि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन में या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। सो यदि मैं और आप मूर्ति पूजा इन मूर्तों को अपने हृदयों में रखेंगे जिसका वर्णन किया गया है, तो मैं और आप हम परमेश्वर के राज्य में, मसीह यीशु के राज्य में हमें कोई मीरास नहीं मिलेगी। वो कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़का है। इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो। परमेश्वर साफ कह रहा है मैं और आप ऐसी बातों के सहभागी ना हो। आपको पास्टर को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, किसी एल्डर को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूं या नहीं करूं। कलाम आपके पास में है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है उसकी सुनिए। साफ कह रहा है वो, ऐसों के सहभागी, उनमें तुमको सहभागी नहीं होना है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्यता है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आपको और मुझको हिदायत दी गई है, मुझे और आपको यह परखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर मैं ये सोचता हूं जो मेरे बच्चों को पसंद है मैं वही करूंगा, तो इसका मतलब मैंने अपने बच्चों को परमेश्वर का स्थान दे दिया है, वो मेरे लिए मूर्त बन गए हैं। यदि आप किसी और को प्रसन्न करने की सोच रहे, यदि आप खुद को भी प्रसन्न करने की सोच रहे, या आप अपनी मनमानी भी करते हैं, तो वो आपके लिए मूर्त है, क्योंकि आपने परमेश्वर को उसके स्थान को उस दूसरे वस्तु या व्यक्ति से या खुद से बदल दिया है। वो कह रहा है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। कितने लोग, आज मेरे लिए एक प्रश्न है कि क्या मैं कोई कार्य करने के पहले परखता हूं कि परमेश्वर को यह पसंद है या नहीं है। यदि मैं समझता, देखिए ये बात सच है, सत्य है, और मुझे पूरा विश्वास है यदि हम इस प्रकार से सोचकर चलेंगे तो हम गुनाह में नहीं गिरेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। परमेश्वर हमको गलतियों से बचा लेगा। परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। 11वीं आयत कहती है अंधकार के काम, कह रहा है इसको, अंधकार के कामों में सहभागी मत होइए, वरन उस पर उलाहना दो। परमेश्वर आपके प्रति नाराज नहीं होगा यदि आप ऐसे काम करने वालों को उलाहना देंगे। तो अगर छूट मिले तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के कलाम के अनुसार हमें कायदे में रहना है। कहता है ऐसे अंधकार के कामों में सहभागी नहीं होना है, वरन क्या करना है, उल्टा हमको उन पर उलाहना देना है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पौलुस कहता है
सो चर्च, मूर्ति पूजा की परिभाषा यह है। एक और दृष्टिकोण मैं आपको इस मूर्ति पूजा के विषय में बताना चाहता हूं। जो एक मूर्ति है, मूर्ति क्या है? दरअसल वो सच्चे खजाने का एक रूपांतरित रूप है, एक ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है। सच्चे खजाने की, खजाना, द ट्रू ट्रेजर। मैं क्यों ट्रू ट्रेजर कह रहा हूं, सच्चा खजाना क्यों कह रहा हूं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल जो मूर्त है वो सच्चे खजाने की नकल है, उसका एक नकली रूपांतरण है। मसीह यीशु खुद वो खुद एक सच्चा खजाना है। हालांकि उनकी कीमत आज भौतिक आंखों में अभी भी हमारी भौतिक आंखों से छिपी है, बहुत सी भौतिक आंखों से छिपी हुई है। यीशु मसीह की कीमत को बहुत लोग, उसके वैल्यू को, उनके मूल्य को समझ नहीं पाए। सो हमने क्या कर लिया है, अपने लिए नकली चीजें रूपांतरित कर ली है। क्या हम परमेश्वर की महिमा को सीमित कर सकते हैं, किसी बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं, किसी वस्तु पर केंद्रित कर सकते हैं? नहीं, वो तो जिंदा परमेश्वर है। वो ना तो स्वर्ग में समाता न पृथ्वी में समाता, इसलिए कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य की तुलना की और बताया दृष्टांतों में। 2 दृष्टांत वहां पर है, ज्यादा है लेकिन मैं 2 ही दृष्टांत के विषय में बोल रहा हूं। 13 अध्याय 44 वचन, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44 में वो कहते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज कैसा है? खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। उस खेत में शायद काम कर रहा होगा, मजदूर होगा, दृष्टांत बता रहे, और अचानक उसको वो धन मिल गया खेत में। तो उस मनुष्य ने जब पाया, उसने क्या किया? छिपा दिया उसको, अरे रहने दे, अंदर ही रहने दे। और क्या किया? मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मतलब अगर 1 लाख की जमीन होगी, खेत होगा, तो कहा 10 ले ले भैया, सब कुछ बेचना, लेकिन मेरे को चाहिए ये। क्यों? क्योंकि उसमें जो गड़ा खजाना है वो बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। यीशु मसीह ही वो छिपे हुए धन है। मतलब आप देखिए, एक और दृष्टांत उसके बाद बताया कि परमेश्वर का राज्य 45 और 46 में, 45 एंड 46 वर्स में, उस व्यापारी के समान है जो मोतियों की खोज में निकला है, और उसको जब वह बहुमूल्य मोती मिल जाता है, यह बहुमूल्य मोती कौन है? यीशु मसीह। जब उसको यह बहुमूल्य मोती मिल जाता है, तब वो क्या करता है? वो अपना सब कुछ बेचकर उसको मोल ले लेता है, क्योंकि उसको मालूम मेरा सब कुछ देने के बावजूद भी मेरा नुकसान नहीं है, ये तो बहुमूल्य है, मेरे सोच से बढ़कर है। मैं और आने वाली मेरी जितनी भी पीढ़ियां हैं, लगातार जो है महफूज रहेगी, सुरक्षित रहेगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। यीशु मसीह वो बहुमूल्य मोती है। यीशु मसीह वो छिपे हुए खजाने हैं, जिनका मूल्य जो है वो हमारे सोच से भी परे है। अगर आप देखें, पौलुस कुलुसियों 2 अध्याय में वह कुलुसियों को और लौदीकिया की कलीसिया को क्या कह रहा है? वो कुलुसियों और लौदीकिया की कलीसिया को यह कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुख अभी तक नहीं देखा है, पौलुस बोल रहा है, मैं चाहता हूं कि उनके मन में शांति हो
और वे प्रेम में आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। वो चाह रहा है कि वे लोग पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और पिता के भेद को अर्थात मसीह यीशु को पहचान ले। उसकी ये लालसा है, उसकी ये इच्छा है। और इसीलिए वो कहता है जिसमें यीशु मसीह को हम जान ले, क्योंकि यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यीशु मसीह में बुद्धि और समझ के सारे भंडार छिपे हुए हैं, अर्थात यीशु मसीह वो खजाना है। ही इज द ट्रू ट्रेजर। धन संपत्ति किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। लेकिन अगर सच्चा खजाना चाहिए, अगर इस खजाने को हमने हासिल नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बाकी सब कुछ व्यर्थ ठहरने वाला है, मिट्टी ठहरने वाली है, वो जल जाने वाली है, वो खत्म हो जाने वाली है। लेकिन एक ऐसा खजाना है जिसका वर्णन बाइबल कहती है कि हमको तो उसको पा ही लेना चाहिए, अपना सब कुछ देकर भी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस योग्य है कि हम अपना सब कुछ बेचकर, हम अपना सब कुछ खोकर भी हम उसे पा ले। वो इसके योग्य है और हर व्यक्ति को उसको पा लेना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 में, उसके तीसरी आयत में लिखा है ना, हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं। तो वहां पर वो कह रहा है यीशु मसीह, और अनंत जीवन यह है, वो बता रहा अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। चर्च, एवरलास्टिंग लाइफ वह है जब हम इस पृथ्वी में रहते हुए उस एकमात्र परमेश्वर पिता को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है उसको हम जान ले। इसका मतलब यदि हमने पिता को और पुत्र को नहीं जाना तो अनंत जीवन हम में नहीं है, ना हम उसके वारिस होंगे, ना हम अनंत जीवन के भागी हो सकते हैं। दाऊद इसीलिए कहता है भजन 16 में 11वीं आखिरी आयत में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, मेरे और आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो यह होना चाहिए कि हम मसीह यीशु को पा सके और उसकी पूरी मंजूरी और स्वीकृति मुझे और आपको मिल जावे। इसको हम कैसे समझेंगे? इस बात को कैसे हम मसीह को पाले और कैसे उसकी स्वीकृति हमको मिल सकती है, कैसे हमको उसकी मंजूरी मिल सकती है, इसको हम समझने के लिए यदि हम फिलिपियों खोलेंगे 3 अध्याय में, मैं 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं 11 तक। पौलुस कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, देखिए इस पृथ्वी पर जो जो बातें पौलुस के लाभ की थी वो कह रहा है उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, कितनी जबरदस्त बात है। शायद बाहर वाले सुनेंगे, बोलेंगे ये लोग पागल हो गए, अरे ये लोग को क्या समझ है, इनका दिमाग खाली हो गया है, कैसे लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या विश्वास कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। पौलुस कह रहा है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं।
क्यों उसके अंदर ये भावनाएं हैं, क्यों वो उसको कूड़ा कचरा समझता है, क्यों वो उसको हानि समझता है, क्यों वह उसको लाभ की नहीं समझता? क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है और वो ये है कि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। याद है ना यीशु मसीह ने क्या बोला था? तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका यह अर्थ नहीं है कि जेब में पैसे नहीं होना चाहिए या हमने कमाई नहीं करना चाहिए, वो बात नहीं है, लेकिन धन को खुदा के स्थान पे मत रखो। कई लोग बोलते हैं ना, द होल थिंग इज दैट, के सबसे बड़ा है रुपया। उनके लिए धन ही ईश्वर है, धन ही परमेश्वर है। धन की जरूरत है हमें, लेकिन धन हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। पौलुस कह रहा है कि मैं इन बातों को कूड़ा समझता हूं इसीलिए ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। क्या आज मेरे और आपके अंदर यह जज्बा है कि हम इस दुनिया के फायदों को, जिसमें अगर मैं पूरे दिन भर कमाई करूं और मेरे को डबल पेमेंट मिल जाए, तो क्या मैं उस धन को कमाने के लिए पूरा 24 तास दे दूं, या मैं ये कहूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने परमेश्वर का समय अलग उठाकर रखा है? क्या उसमें वो लिखता है और मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर के ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरो हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस का ध्यान उस फर्स्ट रेजरेक्शन पर है, जब मसीह के आने पर होगा। हर एक विश्वासी को इस रेजरेक्शन का भागी होना ही चाहिए, अवश्य है, क्योंकि तभी आप और मैं मसीह यीशु के साथ राज कर सकेंगे। पौलुस पृथ्वी की व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगा रहा है। वो कह रहा सब मेरे लिए व्यर्थ है। जरूरत तो है उसे, लेकिन जरूरत तक ही ठीक है, उससे आगे नहीं। वो उस पर मन नहीं लगा रहा, उसको मूर्त बनने नहीं दे रहा अपने हृदय में। उसने परमेश्वर का स्थान तो बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा रखा है, उसको पहली प्राथमिकता दे रखी है। यही चीज वो मुझे और आपको समझा रहा है यहां पर। देखिए, जो भी कोई चीज या व्यक्ति जिसे हम परमेश्वर से अधिक प्यारा समझ लेते हैं, दरअसल वो एक मूर्त है, और उस मूर्त में कोई जिंदगी नहीं है। वो मूर्त आपको जिंदगी नहीं दे सकती। वक्त के गुजरने के साथ मूर्तें खंडित हो जाती है और लोग उनको ले जाकर फेंक देते हैं। मैंने देखा हूं, चोरी छुपे लोगों को चुपचाप से रख के भाग जाते हैं। खंडित मूर्तों को नहीं रखते, फेंक देते हैं, यहां वहां छोड़ के चले जाते हैं, घरों में भी छोड़ के चले जाते हैं। अरे बाबा, हमको लेके नहीं जाना है। हाँ, वो जो आएगा ना दूसरा, वो देखता बैठेगा क्या करना है उसका। ऐसी हालत है। सो अक्सर प्रभु के लोग भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए जल का सोता है, ही इज द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर्स। अक्सर विश्वासी लोग भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और इस संसार के जल से पीकर संतुष्ट होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कलाम क्या कहता है मालूम है? ऐसे लोगों के विषय में कलाम कहता है कि वे ऐसे लोग टूटे हुए हैं, दे आर ब्रोकन, और ऐसे हौद है जिसमें पानी ठहर नहीं सकता। They are broken cisterns which cannot hold water. They are leaking cisterns that cannot hold water. वे टूटे हुए हौद के समान है। और जेरेमाया में अगर आप दूसरा अध्याय और 13वीं आयत अगर उसकी पढ़ लेंगे, उसमें लिखा है, यिर्मयाह दूसरा अध्याय 13वीं आयत कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है
और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रहता। अब इसका प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका अगर आप देखेंगे, इसका अनुवाद क्या हो सकता है? ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है? टूटे हुए हौद, लीकिंग सिस्टर्न्स, ब्रोकन वेसल्स, जिसमें पानी ठहर नहीं सकता, जिन्होंने अपने लिए हौदे बना रखी है। दरअसल टूटे हुए हौद विकल्प को बताते हैं। इट स्पीक्स अबाउट सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट समझते हैं, विकल्प समझते हैं, असली चीज के बदली में कोई और, जिसको नकली चीज कहते हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना, मेरे बदले में जाकर खड़ा हो जा। आप नहीं है, आपके स्थान पर कोई और है। उसी प्रकार जब परमेश्वर के स्थान को हम बदलकर किसी और विकल्प को वो स्थान दे देते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास एक और रास्ता है, उसको, ऐसे लोगों को टूटे हुए लोग कहा जाता है। ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये टूटे हुए हौद है। और ये टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए हौद जो है, ये विकल्प को बताता है कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। साफ प्रभु कह रहा है, मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते हुए जल को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, मतलब सब्स्टिट्यूट बना लिए, अपने लिए विकल्प खोज लिए हैं। इजराइल इस गुनाह में पड़ गया था, मूर्तों को पूजने लग गया था, देखा देखी करने लग गया था, परमेश्वर का स्थान दूसरी बातों को देना शुरू कर दिया। वरन वे ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर ने उनकी तुलना ऐसे बातों से की है। और यहां एक चेतावनी, यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर ने एक जजमेंट पास किया है, एक चेतावनी भी दी है। हम इसी यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय को यदि हम खोलेंगे, जेरेमाया चैप्टर 17 एंड वर्स 13, वो कहता है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। चर्च, लिसन टू दिस, कलीसिया इसको सुन लीजिए। वो कहता है, हे यहोवा, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार। इज़राइल का आधार कौन है? इज़राइल का भरोसा कौन है? हे यहोवा, तू ही है। वो कह रहा है, जितने तुझे छोड़ देते हैं। आज चर्च, ये चेतावनी है मेरे लिए और आपके लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कलाम को सुन रहा है, जो परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए विकल्प ढूंढ लेते हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए मूर्तें बना लेते हैं, उनको पहला स्थान दे रहे हैं, खुदा को हटाकर। उनके लिए वो कह रहा है कि जितने परमेश्वर को छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, उनके नाम पृथ्वी पर ही लिखे जाएंगे। अर्थात यहीं पर उनका किस्सा खत्म है। वे स्वर्गीय राज के वारिस नहीं होंगे, वरन वे दंड के लिए बाट जोहेंगे। जिनका आधार यहोवा है, उनके नाम जीवन की पुस्तकों में लिखे जाएंगे। बहुत सी पुस्तकें हैं जो खोली जाएंगी, कलाम कहता है। हर एक बात का अकाउंट है, हिसाब किताब है। परमेश्वर का हिसाब बहुत गजब है। यहां पर साफ एक चेतावनी दी गई है। ऐसे विकल्प जो हमारी तीव्र इच्छाएं हैं, ये उनको दर्शाते हैं, टूटे हुए मश्क, हौद, जिन्हें हम दिन रात इनसे लिपटे रहते हैं, इन्हीं में विलीन हो जाते हैं, यह सोचकर कि इनसे हमको खुशियां मिलेंगी। हमने परमेश्वर को बहते जल के सोते को छोड़कर खुशियां ढूंढने निकल पड़े हैं। खुशियां, सुख नहीं, खुशियां चंद पल के लिए। उसकी तुलना, ऐसे लोगों की तुलना जो है यहां पर उन टूटे हुए हौदों से की गई है। परमेश्वर हमारे हृदय में किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदी को नहीं चाहता है। हमारे हृदय का राजा कौन है? एक ही है, वह है जीवित परमेश्वर।
उसका स्थान इस सिंहासन में होना चाहिए, पहला स्थान। इस सिंहासन पर उसको छोड़ कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। चर्च, इसकी खातरी और इसका ध्यान आपको और मुझको रखना है, क्योंकि आपके मन मंदिर में आपने किसको बसा कर रखा है, यह आपको अपने आप से पूछना है, किसी और से नहीं। मुझे खुद से पूछना है, मुझे खुद झांक कर देखना है कौन वहां बैठा हुआ है। आज चर्च में कुछ उदाहरण देखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। समय कम है, देखता हूं मैं कितने उदाहरण कवर कर सकता हूं। 3 उदाहरण मेरे पास है, हो सकता मैं एक ही पर बोलूं या 2 भी बोल सकता हूं वक्त के अनुसार। पहला, एक मानव हृदय में जो मूर्ति पूजा के कुछ प्रमुख क्षेत्र है, उनमें से पहला क्षेत्र एक जो है वो है मानवीय प्यार, ह्यूमन लव। यह वो मूर्ति पूजा है जिसमें मानवीय प्यार की इच्छा परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर महसूस होती है। आपको मालूम है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी रहते, कुछ लोग रोते रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्य के प्रेम से इतनी उम्मीदें रख छोड़ी है कि आखिर को उनको रोना ही पड़ता है। और वो मैं हो, आप हो, कोई भी हो, आपको रोना ही पड़ेगा। उसका अंत वही है, धोखा ही है, निराशा ही है, और रोना ही लिखा हुआ है। जब हम कितनी बार, आप देखिए, मसीह लोग जो है परमेश्वर की सच्चाई को नजरअंदाज करके एक अविश्वासी से विवाह करते हैं, और इसीलिए क्योंकि वे मानवीय प्यार हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो मनुष्य उनसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही हो जाती है। कुछ तो यहां तक हद पार हो जाती है कि कुछ लोग अपने जीवन साथी को छोड़कर, विवाहित होने के बावजूद वे अपने जीवन साथी को छोड़कर, उसको त्याग पत्र देकर इस आशा में जीते रहते हैं कि उन्हें भी किसी और व्यक्ति के द्वारा कोई खुशी मिल जाएगी। आज आप पर पत्थर नहीं मार रहे हैं, लेकिन यह मेरे लिए पहला है, आपके लिए बाद में। क्या कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को आज नजरअंदाज करके अपनी इच्छा को पहले स्थान पर रख रहे? उस सिंहासन पे खुद को ही किसी ने बैठा कर रखा है, कुछ लोगों ने अपने आप को ही बैठा के रखा है। वो कहते हैं मैं एक बार कह दूं तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। क्या आप वो व्यक्ति है? या आप ये कहते कि मैं सिर्फ परमेश्वर की ही सुनता हूं, वही सिंहासन पर बैठा है, वही मेरे जीवन में राज कर रहा है, वह जो भी कहेगा मैं करूंगा। आज वर्शिप में हमने गाया, खुदा करे कि वर्शिपर्स के जीवन में, मेरे जीवन में, और सुनने वाले और जितने आराधना में सहभागी थे सबके जीवन में ऐसा ही हो। तू जो कह दे वो करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। क्या आज हमने उसको अर्थ के साथ गाया है, या सिर्फ ये आधे घंटे और 40 मिनट में हाथ हिलाने के लिए हमने गा दिया और कह दिया? क्या दिल पे हाथ रख के कहा? समय बताएगा, द टाइम विल टेल। आज मेरे हां कहने से नहीं होगा, लेकिन वक्त बताएगा। और यदि आपने वाकई में परमेश्वर को उस स्थान पर बैठाया है, अगर आप सचेत है खुदा की इच्छा को जानने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के अजीज हो, आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आपका मुख कभी काला नहीं होगा, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी नहीं गिरेंगे। परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो गुजर जाएंगे, लेकिन आपको खुदा सियोन की शांति देगा। तूफान के मध्य में भी आप टिके रहेंगे, आप बने रहेंगे, आप लहलाते रहेंगे, आप मुरझाएंगे नहीं, आप अपनी ऋतु में निश्चय ही फलते रहेंगे। कठिन समयों में भी आपकी कोई चिंता नहीं होगा, क्योंकि आप धन्य हैं, आप यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। दुर्भाग्य से आज अफसोस है मुझे
पता नहीं परमेश्वर को कितना अफसोस होता होगा, जो वाकई में सबका पिता है, जिसने सबके लिए कीमत अदा की है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके, उसको नजरअंदाज करके मनमानी करने लग जाते हैं, खुदा के प्रेम को हम अन्य बातों में ढूंढने लग जाते हैं। दुर्भाग्य से ऐसे नए रिश्ते जो हम स्थापित करते हैं परमेश्वर को छोड़कर, सो मैं कहता हूं कि ऐसे रिश्तों की कुछ अतिरिक्त जुड़ी हुई समस्याएं भी उनके जीवन में आ जाती है, कुछ एडेड प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नई शॉपिंग करके लाए हैं ना, तो उसके साथ फ्री में मिलता है। दुनिया का क्या है डॉक्ट्रिन, एक के साथ एक फ्री है। आप लेने तो कुछ जा रहे हैं, लेकिन साथ में कभी सोचा नहीं था वो भी आ गया साथ में, है ना। परमेश्वर का इरादा ये कभी भी नहीं है, ये कभी भी नहीं रहा, वो उसने कभी नहीं चाहा कि हम अपने खुशी की पूर्ति, अपनी फुलफिलमेंट किसी दूसरे व्यक्ति में ढूंढे। परमेश्वर कभी नहीं चाहा। वो जलनशील है, वो चाहता है कि हम उससे सबसे ज्यादा प्यार करें। वो चाहता है कि हम उसकी सुने, इतना प्यार करे कि जो वो कहे वही करे, उसको प्रसन्न करे। एक उदाहरण, बहुत खूबसूरत उदाहरण है, उसके पहले मैं कुलुसियों से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। कुलुसियों 2 अध्याय 10वीं आयत में वो कहता है, पौलुस कह रहा है कि तुम उसी में भरपूर हो गए हो, किसी दूसरे व्यक्ति में या इंसान में नहीं, किसी मनुष्य में तुम भरपूर नहीं हो सकते। परमेश्वर से दूर जाके किसी इंसान, कोई इंसान आपको वो भरपूरी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि दाऊद ने भी बोला तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता। किसी इंसान में ये दम ही नहीं है, ये ताकत ही नहीं है, ये कुवत ही नहीं है, सामर्थ नहीं है कि वो आपको खुशी दे दे। तो मेरी और आपकी भरपूरी किसमें है? हम उसी में भरपूर हो गए हैं जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हु इज द हेड ऑफ ऑल प्रिंसिपैलिटी एंड पावर। एक बहुत सुंदर उदाहरण यहां पर हम देखते हैं। देखिए, जब कभी मनुष्य, इंसान किसी व्यक्ति को चुनता है, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर चुनता है, मतलब परमेश्वर के प्रेम के ऊपर किसी व्यक्ति को रखता है। मुझे अच्छा अनुभव है इस बात का, मैं बहुत रोया भी हूं, बहुत फटके खाया हूं। ये मत समझना कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं इन बातों को और सिर्फ ये आपके लिए है, नहीं, मेरा अनुभव है, मैं गुजरा हूं इन बातों से, बहुत रोया हूं, गिड़गिड़ाया हूं खुदा के आगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ। मैं कहूंगा कोई भी बात मेरे हक में नहीं आ पाई, मैंने सब कुछ खोया। कलाम कहता है, हमको सिखाता है, देखिए जब कभी हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, चाहे वो आपका दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, बच्चे कच्चे रिश्तेदार कोई भी हो, आपकी नौकरी हो, आपका कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, जिस किसी को हम परमेश्वर के प्रेम के ऊपर चुनते, हाँ मैं कह रहा हूं, ये गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने जानवरों के कारण खुदा के भवन में नहीं आते क्योंकि उनका कुत्ता रोता है। आपने अपने लिए मूर्त स्थापित कर लिया है। शायद आप इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन अब अगर जान गए हैं तो समझ लीजिए, जब हम परमेश्वर के प्रेम के ऊपर किसी व्यक्ति को रखते हैं, हमेशा वहां पे खेद रहेगा, निराशा रहेगी, आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ये लिखा हुआ है, ये है ही, ये जो है स्थिर किया गया है, इस बात को पक्का परफेक्ट किया गया है, परमेश्वर ने इस बात को रखा है, ये फॉर्मूला ही है। आप अगर खुदा के ऑर्डर को, अगर आप परमेश्वर के व्यवस्था को, उसके क्रम को उलट पुलट करने की कोशिश करेंगे, रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा वहां पर गड़बड़ियां ही रहेगी। देयर विल ऑलवेज बी कंफ्यूजन।
परमेश्वर पहला होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत उदाहरण कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में है। वह सामरी स्त्री जो कुएं पर यीशु मसीह से मिली, दरअसल हम देखते हैं वो 5 विवाह कर चुकी थी। यूहन्ना 4:16 से 18 में हम इस बात का वर्णन पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा तो उसने कहा तू एक यहूदी होकर, एक रब्बी होकर मुझसे पानी मांग रहा है, क्योंकि यहूदियों और सामरियों में खटपट थी शुरू से। उनको याकूब का कुआं वो दिया गया था और वो पहाड़ों पर भजन कीर्तन करते थे, और यहूदी लोग उनको अनक्लीन मानते थे, उनको अशुद्ध मानते थे, उनको इजाजत नहीं थी मंदिरों में आने की। यहूदी लोग परमेश्वर के मंदिर में यरूशलेम में उसकी उपासना करते थे। वह सामरी स्त्री जब यीशु मसीह से मिली, तब यीशु मसीह ने उससे कहा जाकर अपने पति को लेकर आ। तो उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु ने कहा मैं जानता हूं तू 5 पति कर चुकी है। कितने? 5। और अब जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है, मतलब ये 6वां हीरो अलग ही है। उस स्त्री ने, सामरी स्त्री ने अपने प्राण को खुशियां देने के लिए, चर्च इसको समझ लेना, अपने प्राण को, अपने मन को, अपने दिल को खुशी देने के लिए उसने क्या किया? एक के बाद दूसरा शादी की, दूसरे के बाद तीसरा किया, 5वां किया, और 5 से वो क्या हो गई? निराश हो गई, उसको खुशी नहीं मिली। वो बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर 6वें के साथ बोली अब मैं विवाह नहीं करती, लिव इन रिलेशन में रहेंगे, हम साथ में तो रहेंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे। तो ये मत सोचना ये लिव इन रिलेशन अभी का इजाद किया हुआ है, ये उस समय, बहुत पुराने समय से ये गुनाह चल रहा है। इस बात को दर्शाता है ये सब बातें कि वो मानवीय खुशी के लिए प्यासी थी, वो मनुष्य में अपनी खुशियों को ढूंढ रही थी। लेकिन क्या वो खुश थी? नहीं। परंतु वह एक टूटे हुए हौद के समान थी जो मानवीय प्रेम की तलाश कर रही थी। देखिए ये मानवीय प्रेम क्या था? दरअसल परमेश्वर के प्रेम के स्थान पे एक विकल्प को ढूंढ रही थी कि शायद मैं विवाह कर लूंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे कुछ सुख मिल जाएगा, मुझे कुछ आनंद मिल जाएगा। याद रखिए अगर परमेश्वर आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, कलाम सिखा रहा है, कलाम सिखा रहा है। सबसे पहले ऑर्डर में आ जाइए पूरे चर्च को, मैं पहले बाद में आप, कि खुदा को उसका स्थान हम दे दे, बाद में सब बातें क्रमानुसार हो, ताकि आपके अंदर सच्चा आनंद और खुशी और सुख सदा सर्वदा बना रहे। यहां पर वो इस स्त्री के विषय में बताया गया कि वो विकल्प को तलाश रही थी परमेश्वर को छोड़ के। जब यीशु मसीह उससे मिले तो उसने अपने परंपराओं की बात की कि हम तो पहाड़ पर करते हैं परमेश्वर की स्तुति, आप लोग मंदिरों में करते हैं। उनको लगा कि पहाड़ पर प्रभु परमेश्वर मिलेंगे, यहूदियों को लगता था मंदिर में प्रभु मिलेंगे। लेकिन कितनी खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कही, हर परंपरा को खारिज किया और कहा कि परमेश्वर कैसों को तलाश रहा है? जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते। फिर वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो, सड़कों पर हो, मार्गों पर हो, बाजारों पर हो, कहीं भी हो, एकांत में हो, झुंड में हो, एक जगह इकट्ठा हो, कहीं भी हो, चाहे आज मोबाइल से जुड़े हुए हो अपने अपने घरों में ही, लेकिन खुदा सच्चे आराधकों को खोज रहा है। कितने ऐसे हैं मैं देखता हूं, मुश्किल से 25-26 ज्यादा हो गया, 29-30 लोग जुड़ जाते हैं ऑनलाइन। बाकी क्या कर रहे हैं? सो के ही नहीं उठे ना, ब्रश नहीं किया, खाना खा लेते हैं, नहाए ही नहीं, वही हालत में है, बाल ऐसे खड़े हैं, सो रहे हैं बिल्कुल बिंदास में, कोई फर्क ही नहीं है। अब थोड़ी कोई डांटने वाला है, कौन आके देख रहा है आपके घर में आप क्या कर रहे हैं? अभी उठ के बैठना मत, सो ही रहो, लेटे रहो। सच्चे आराधक किधर है आज? वेयर आर द ट्रू वर्शिपर्स? परमेश्वर कह रहा है सच्चे आराधक
आत्मा और सच्चाई से जो करने वाले, चलो रे भैया उठो, आराधना करो, स्तुति करो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप हृदय से ये मोहब्बत जागनी चाहिए। वो स्त्री इतनी प्रसन्न हो गई, सामरी स्त्री सब भूल गई, छोड़ दिया, कहा मुझे वो जीवन जल का सोता मिल गया। ये फालतू हौद टूटे हुए बेकार है, विकल्प बेकार है। पूरे नगर में दौड़ के गई, बोली मुझे जीवन का जल मिल गया है, मुझे वो सोता मिल गया, मुझे वो मसीहा मिल गया जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। आज आपके अंदर वो खुशी है क्या कि हम भी आज ऐसे मानवीय विकल्पों को लेकर आज भी लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं? कोई जील नहीं है हमारे लाइफ में, कोई उत्साह नहीं है हमारे अंदर। हम भी निराश बैठे हैं, लेटे पड़े हैं, मरे हुए मुर्दों के समान। कोई स्थान नहीं है परमेश्वर का, कोई प्रेमी नहीं है। कहां है पहला स्थान? रात भर इतनी मेहनत की है ना उंगलियों के साथ आपने, सुबह कैसे उठेंगे आप? आप कहेंगे मैं आपको डांट रहा हूं, ऐसा समझते, अगर आप ऐसा करते तो बिल्कुल मैं डांट रहा हूं, ताकि आप जो है कायदे में आ जाए। परमेश्वर को प्रसन्न करने की सोचिए। परमेश्वर के अजीजों, समय कम है, ये मत समझना कि बहुत वक्त है, अभी समय निकट है, तैयार हो जाइए। परमेश्वर के लिए अपने हृदयों को तैयार कर लीजिए। जांच लीजिए क्या परमेश्वर का स्थान पहला है या नहीं है। आपके अंदर वो प्यार है क्या प्रभु के लिए? वो मोहब्बत है क्या? आप सुबह उठते तो क्या सोचते, प्रभु तू मुझे देख रहा है, तू मुझे सुन रहा है, तू मुझसे कुछ चाहता है? कलाम को पढ़ते हैं क्या दिल आपका रोता, कभी आंसू बहते हैं? क्या आप वो खुशी महसूस करते, शांति महसूस करते हैं क्या? या आप न्यूज ही देखकर घबराते रहते, आज इतने मर गए, आज इतना संक्रमण बढ़ गया, इतना घट गया, तीसरा वेव, पांचवा वेव और आठवां वेव। आपके दिमाग में वैक्सीन चल रहे हैं, लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं। लोगे तो भी मरोगे, नहीं लोगे तो भी मरोगे। कैसे मरना है, वैक्सीन लेके मरना है या बिना लेके मरना है, वो आपको फैसला करना है। ले रहे तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे तो और भी अच्छी बात है। सोचिए, आज मैं पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन मैं किन बातों पर मन लगा रहा हूं। मेरा मसीह यीशु जहां विद्यमान है, मैं अपना मन क्या उधर लगा रहा हूं, या मैं मरे हुए कामों की ओर मन लगा रहा हूं? आज क्या विकल्प है आपके पास? खुदा के बदले में कोई विकल्प है क्या? कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र परमेश्वर ही है जो हकदार है पहले स्थान का मेरे और आपके जीवन में। मालूम है, स्त्री ने इतनी गुनाह करने के बाद जब मसीह यीशु से मिली, उसने सारे विकल्पों को त्याग दिया, छोड़ दिया, सोचा सब बेकार है। उसने जाकर, उसकी गवाही है कलाम में, मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको, उसकी गवाही है, लिखा है, वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगे कि मेरे को मसीहा मिल गया है, वो भविष्यद्वक्ता है, उसने सब कुछ मेरे बारे में बता दिया। उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। हां, मैंने 5 की थी और 6वें के साथ रह रही हूं, सब मालूम है उसको। उसने कहा मुझे मसीहा मिल गया। और यूहन्ना 4:39 में, चैप्टर 4 वर्स 39 में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। उस नगर में बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, उस स्त्री के कहने से, कौन लोगों ने? बहुत से सामरियों ने उस नगर के यीशु पर विश्वास किया। ये फर्क अब उसमें आ गया। पहले कोई उसकी सुनता नहीं था, पहले कोई उसकी इज्जत भी नहीं करता था, पहले कोई उसको जानता भी नहीं था ढंग से। लेकिन अब क्योंकि उसने जीवन के जल को अपना लिया, यीशु ने कहा तू अपने आप में एक जीवन जल का सोता बन जाओगे। और ये स्त्री वही बन गई। इसने उस बहते जल के पास पूरे नगर को लेकर आई, इस स्त्री के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन विकल्पों को हटाकर उसने खुदा को पहला स्थान दिया। परमेश्वर के अजीजों, यदि आज आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, आप देखेंगे आप परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाएंगे, आप
फलों को अपने जीवन में देख सकेंगे। यू विल बी फ्रूटफुल, आपका जीवन फलवंत रहेगा। क्यों आप आज निराश रहते हो? क्यों आपके काम पूरे नहीं होते, अधूरे रह जाते हैं? क्यों आपको कुछ हासिल करने के बाद भी खुशी नहीं होती या आपको संतुष्टि नहीं होती? पहले देखिए स्थान किसको दे रखा है आपने अपने हृदय में। वो कौन सी मूरत है जिसने वो जगह पकड़ के रखी है? वो कौन सी मूरत है? ये भ्रम बहुत पुराना है। जितना मनुष्य पुराना है उतना ये भ्रम है। ये सोचना कि हमारे कंपाउंड के बगल वाले जमीन में की जो घास है वो ज्यादा हरी है हमारे घास से भी, या फिर दूसरे का थाली का लड्डू मेरे थाली के लड्डू से ज्यादा बड़ा है। ये भ्रम है। ये सब सोचना, हमें व्यर्थ कल्पनाओं और सपनों में जीवन नहीं गुजारना चाहिए। कई लोग खुशियां बाहर ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ के सोच रहे नहीं ऐसा करने से मिल जाएगा। व्यर्थ स्वप्नों की दुनिया में मत जिए, ड्रीमलैंड में मत जियो, बल्कि अपना जीवन सत्य के आधार पर जियो। यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मालूम है परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने इतने चिन्ह दिखाए। यूहन्ना 12 अध्याय में वर्णन है इसका, 37 आयत में, जॉन 12:37 में। यीशु मसीह ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं किया? इतने चिन्ह चमत्कार दिखाए, लाजर को भी जिंदा किया, लाजर को देखने आए, लेकिन विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। और विश्वास अगर किया तो प्रकट नहीं किया। क्यों प्रकट नहीं किया? क्योंकि वहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर के प्रशंसा से अधिक प्रिय लगी। मतलब फॉर देम मैन्स अप्रूवल वॉज मोर देन गॉड्स अप्रूवल। मनुष्य की जो मंजूरी है, ये दूसरी मूरत है, मनुष्य की मंजूरी परमेश्वर के मंजूरी से हमको अधिक प्रिय लगती है। तो जो अधिकारी लोग थे, जिन्होंने विश्वास, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आए, देखने के लिए आए, वे खुलकर ग्रहण नहीं कर पाए यीशु मसीह को, क्योंकि लिखा है उनको डर था कहीं वो आराधनालयों से निकाल तो नहीं दिए जाएंगे। क्या आपने नहीं सुना परमेश्वर के अजीजों, मत्ती 10 में यीशु मसीह ने क्या कहा? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। क्या आप जानते वो कौन सी पहली चीज और बात है जो लोगों को आज परमेश्वर से और उसके राज्य से दूर रखती है? वो है भय, डर। लोग खुलकर परमेश्वर के पास नहीं आते हैं क्योंकि पत्नी को पति का डर है, पति को समाज का डर है, और बच्चों को अपने मित्रों को खो देने का डर है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फलाने वाले कहीं हमारा साथ तो नहीं छोड़ देंगे, कहीं हमको वहां से हटना तो नहीं पड़ेगा, नौकरी तो नहीं चले जाएगी, घर तो नहीं खाली करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बातें, डर है जो हमको मसीह से अलग करके रखती है। और आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8वीं आयत में लिखा है, पहला ही जो बात है वो लिखा है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह ने कहा लूका 9:26 में कि जो मुझसे लजाएगा, मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। आज यीशु मसीह से लजाइए मत, आज परमेश्वर से लजाइए मत,
ऐसा ना हो जब वो आए अपनी महिमा में तब वो भी आपसे लजाए, आपको पहचाने नहीं। आज बहुत से लोग तिरस्कार और शर्मिंदगी से और दूसरों के द्वारा ग्रहण न किए जाने से डरे हुए हैं। उनको डर है अपने अंदर में, वे छिपे हुए हैं, वे खुलकर सामने नहीं आना चाहते। जबकि हमको भय किस बात का होना चाहिए? हमें भय इस बात का होना चाहिए कि कहीं हम परमेश्वर के समर्थन को ना खो दे। लेकिन यहां उल्टा ही है, हम परिवारों से, हम मित्रों से, हम साथियों के समर्थन की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मेरे पिछले दिनों मेरे एक मित्र पासवान ने मुझे एक लेख भेजा, एक किसी का कहा हुआ एक लाइन भेजा, और वो विलियम गर्नल नाम के प्रचारक है जो 1617 में जन्मे, विलियम गर्नल। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है जो मेरे मित्र पासवान ने मुझे भेजा। मैं बहुत आनंदित हुआ जब मैंने उसको पढ़ा और बड़ी मुझे आशीष मिली। लिखा है, वो कहता है, वी फियर men so much because we fear God so little। अर्थात हम मनुष्य से इतना ज्यादा डरते हैं क्योंकि हम परमेश्वर का भय बहुत कम मानते हैं। We fear men so much because we fear God very little। आज हम कह सकते हैं कि हम जितना ज्यादा परमेश्वर का भय मानेंगे उतना ही कम हम मनुष्य से डरेंगे। आज आपका डर क्या है? जरा विचार कीजिए। कौन सी बात है जो परमेश्वर को उसका पहला स्थान देने से आपको रोक रही है? वो कौन सी मूर्त है आपके हृदय में जिसने परमेश्वर की जगह लेकर रखी है? आज ही नाजरत के यीशु के नाम से उसको हटा दीजिए। पश्चाताप करिए, मन फिराइए, परमेश्वर की ओर आइए। परमेश्वर से कहे, प्रभु ये तेरा स्थान, मुझे माफ कर। मैं अपने आप को हटाता हूं, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस को हटाता हूं वहां से। मैं अपनी इच्छा, अपने मैंपन को हटाता हूं। मैं अपने सुख को हटा देता हूं वहां से। मैंने जिन जिन बातों को प्राथमिकता दी तुझसे बढ़कर उन सबको गिरा देता हूं, हटा देता हूं वहां से। क्षमा मांगता हूं तुझसे, मुझसे भूल हुई, मुझसे चूक हुआ। अब आज ही से, इसी समय से तेरा स्थान पहला स्थान होगा। कोई मूर्त मेरे जीवन से संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि कलाम कहता है, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? परमेश्वर तुम में बसता है और तुम अपने नहीं हो वरन दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर को बसाइए, पहला स्थान उसको दीजिए। जितना आप परमेश्वर से अधिक उसका भय रखेंगे उतना ही कम आप लोगों से डरेंगे, उतना ही कम आप लोगों से डरेंगे। सो मनुष्य की मंजूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर की मंजूरी और उसकी प्रशंसा की खोज में रहो। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में पिता की हर इच्छा पूरी की और उसने कहा कि मैं केवल उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं, और उसने किया भी। वो कहता, पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा इसीलिए क्योंकि मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे यदि आप उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो। मेरा आपका जीवन क्यों है इस पृथ्वी पर, कभी सोचा है? क्या हम जानवरों की तरह आके जीना और सब काम निपटा के एक दिन मिट्टी में मिल जाना, बस यहीं तक है हम? या इससे अधिक परमेश्वर ने रखा है? कलाम को पढ़िए, कलाम क्या कहता है। परमेश्वर के समीप आइए। यूहन्ना की पहली पत्री और उसकी 5वें अध्याय और आखिरी आयत 21वीं आयत में यूहन्ना कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आज खुदा का कलाम यही हमको सोचना है
कौन सी बातें, कौन सी मूर्तें, कहीं मैंने अपने आप को तो नहीं रखा, किसी व्यक्ति वस्तु को तो नहीं रखा, परंपराओं को तो नहीं रखा हूं, रिवाजों को, रीतियों को तो नहीं रख दिया हूं कि वो ज्यादा खुदा के कलाम से बढ़ के है, या मैंने खुद को तो नहीं परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता हूं, या मुझे मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक बढ़कर तो नहीं है मेरे लिए, या मैंने किसी ओहदे और स्थान को इस दुनिया में परमेश्वर से बढ़कर तो स्थान नहीं दे दिया, कहीं वो मेरे लिए मूर्त तो नहीं है, कहीं मैंने धन को परमेश्वर से बढ़कर तवज्जो तो नहीं दे दिया, कहीं वो मेरे लिए मूर्त का स्थान तो नहीं बन गया, मूर्ति तो नहीं बन गई। आपको सोचना है परमेश्वर के अजीजों, आज ही का दिन है उद्धार का, आज ही का दिन है करेक्शन का, आज ही का दिन है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, ताकि जब वो आए तो हम नंगे उघाड़े ना पाए जाए, ताकि हम ग्रहण योग्य हो जाए, ताकि सबके सामने हमारी प्रशंसा की जाए, ताकि हमें ये विश्वास मिल सके, ये आशा मिल सके कि हम उसके साथ पिता के दाहिनी ओर बैठेंगे, हम उसके साथ राज्य करेंगे, हम उसके स्वर्गीय राज के वारिस होंगे। थैंक यू माय लॉर्ड एंड माय गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू। लेट अस प्रे चर्च। अपने संपूर्ण मन से, अपने वस्त्रों को फाड़कर नहीं, लेकिन अपने मनों को ही फाड़कर आज परमेश्वर की ओर फिरे। आज ये अपने आप को आंकने का दिन है, समय है। किसी और के बारे में मत सोचिए, खुद के विषय में परमेश्वर के आगे मैं अपने आप को खुदा के सामने रखता हूं। आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे अंदर है, जिसको मुझे बदलने की जरूरत है। परमेश्वर को उसका सही स्थान देने की जरूरत है, सिर्फ बातों से नहीं, आचरण से, चाल चलन से, कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उदाहरण के द्वारा। परमेश्वर, मैं वही करूंगा जैसे आज हमने आराधना में गाया है, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा और करूंगी। मैं तेरे ही रास्ते पर चलूंगा और चलूंगी। मैं तेरे ही चरणों में रहना पसंद करूंगा और करूंगी। मेरे प्यारे यीशु, जिस प्रकार यीशु मसीह को पिता सबसे अधिक, सबसे बढ़कर थे, प्यारे थे, वैसे ही उसने भी हमें सिखाया कि हम पिता से लिपटे रहे, सारी शक्ति से, सामर्थ्य से, समझ से, ज्ञान से, सब बातों से बढ़कर हम पिता से प्रेम करें। आज कौन सी बातें हैं जिन्होंने मुझे और आपको इस आशीष से वंचित रखा है? आज आपके विलाप को खुदा नृत्य में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। आपके आंसुओं को पोंछकर आपको सुख देने की सामर्थ्य रखता है। टूटे हुए हौदों को हटा दीजिए अपने जीवनों से और बहते जल के सोते के पास आ जाइए। उसको मत त्यागिए, उसको अपना आधार मानिए। निश्चय परमेश्वर आपको शांति देगा, निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज विचार कीजिए, जीवन में समस्या का कारण क्या है? खुदा नहीं भेजा, परमेश्वर ने नहीं भेजा, लेकिन हमने खुद चुन लिया अपने लिए। आज पश्चाताप करिए, मन फिराए, हृदय से अपने सब मूर्तों को निकाल फेंकिए, घरों से, हृदयों से, और उस जीवित परमेश्वर को, केवल उसी को दंडवत करे, उसी के आगे झुके, उसी को प्रणाम करे, उसी को अपना आधार माने, उसी की महिमा करे, क्योंकि वही योग्य है, एकमात्र वही योग्य है सारे महिमा के, आदर के, आराधना के, धन्यवाद के, स्तुति के, प्रशंसा के। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बिलोंग्स टू यू फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। सब कहे आमीन और आमीन। आइए पिता की सिखाई हुई, पिता की प्रार्थना, हम यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन।
आइए एक मन एक चित होकर अंतिम आशीष के साथ विदा होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे सबके। आमीन और आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आमेन। गॉड ब्लेस यू चर्च। थैंक यू।